हेलो दोस्तों, ईएफए लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईपीओ शेयर होल्डर्स कैटेगरी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके क्या एडवांटेज है जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में बताएंगे। आईपीओ की हम लिस्ट बताएंगे कि भविष्य में कहां आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप पेरेंट जो कंपनी है आप उनके शेयर खरीद सकते हैं, वो हम बताएंगे। और उसके अलावा दो केस स्टडी भी आपके सामने लाएंगे जो कि एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है दोनों। एक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरी है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं छूट ना जाए। दोस्तों अब जरा इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, समझ लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि लिस्टेड कंपनी है। अब उसकी सब्सिडियरी है एसबीआई कार्ड्स, मतलब एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई कार्ड्स का पेरेंट है। तो जो सब्सिडियरी को जब आईपीओ लाना होता है तो जो एसबीआई है जो पेरेंट है, तो यहां इस केस में शेयर होल्डर्स के लिए भी एक सेपरेट कैटेगरी आ सकती है, रिजर्व हो सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर रिटेल कैटेगरी जैसा था वैसा ही रहेगा, वहां कोई चेंजेस नहीं होने वाला। एनआईआई कैटेगरी रहेगी, क्यूआईबी कैटेगरी रहेगी, लेकिन एक कैटेगरी ऐड हो जाएगी, वो होगी शेयर होल्डर्स कैटेगरी। अब एसबीआई कार्ड्स पिछले साल मार्च के महीने में ही 2020 की बात है, एसबीआई कार्ड्स एग्जांपल है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी शेयर होल्डर्स कैटेगरी का एग्जांपल है, और उस पर तो हम पूरी केस स्टडी आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। अब देखिए, आपको एलिजिबल होने के लिए सिर्फ एक शेयर ही चाहिए, मतलब अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर भी था तो आप एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ में आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते थे। अब यहां पर क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, सेम पैन कार्ड है, एक ही पैन कार्ड है, आप एक ही है। तो जनरली क्या होता है, आप एक जगह में अप्लाई करते हैं, मतलब आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, लेकिन रिटेल के साथ साथ आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको क्या मतलब है, इसका थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर एडवांटेज क्या होता है, आप रिटेल कैटेगरी में तो अप्लाई करेंगे ही फॉर श्योर, आप एक और कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, वो है शेयर होल्डर्स कैटेगरी। और उससे क्या होगे, आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है शेयर होल्डर्स कैटेगरी में डिस्काउंट्स भी आते हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे जब हम ये केस स्टडी जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जब हम आपको समझाएंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो दोस्तों इससे पहले हम आगे जाए तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी एक डील है कि आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं लीडिंग ब्रोकरेजेस से, और आपको 300 रुपीज का कैशबैक भी मिलेगा। लीडिंग ब्रोकरेज जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक्स है, वहां पर आप फ्री में अकाउंट आप खोल सकते हैं। आपको लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आया था दिसंबर 2019, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है उज्जीवन फाइनेंस। तो अगर किसी के पास उज्जीवन फाइनेंस का जो शेयर था तो वो शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए वो अप्लाई कर सकते थे। अब देखिए प्राइस 36 37 का मैं यहां लेता हूं और 400 का एक लॉट था। अब देखिए कहां पर ये एडवांटेज होता है, रिटेल सब्सक्रिप्शन होता है 49 टाइम्स, मतलब 2-2.5% के आसपास ही क्या कहते हैं यहां पर अलॉटमेंट का चांसेस था। और शेयर होल्डर्स का जो सब्सक्रिप्शन था वो सिर्फ 4 टाइम्स था। और यहां पर इसका मतलब है, सिंपल मैं आपको बताऊं, 25 से 30% आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जा रहे थे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4 टाइम्स ही हुआ था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास उज्जीवन फाइनेंस का स्टॉक नहीं होगा जो कि इसका पेरेंट था, लेकिन रिटेल में बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है 49 टाइम्स, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अलॉटमेंट में मिलना। और यही नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्काउंट की बात भी कही थी, तो ये 37 रुपीज है दोस्तों। और जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते तो स्टॉक आपको 2 रुपए डिस्काउंट 35 रुपए में आप वहां पर अप्लाई भी कर सकते थे। तो ये डबल फायदा हो रहा था कि एक जगह आपको कंपटीशन कम मिलता क्योंकि शेयर होल्डर्स कैटेगरी का एडवांटेज था, और दूसरा आपको यहां पर डिस्काउंट भी मिल रहा था। और लास्ट में क्या होता है,
जिस दिन लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग होती है 58 रुपीज में, मतलब 23 रुपए का बिल्कुल मुनाफा है। मैं 35 की बात कर रहा हूं दोस्तों, 37 की बात भी नहीं कर रहा हूं। 23 रुपीज पर शेयर, 400 का लॉट है, मतलब 9,200 रुपए का पूरा मुनाफा हो रहा था दोस्तों। तो ये एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की केस स्टडी हमारे आपके सामने है। लेकिन उज्जीवन तो पास्ट हो गया है, भविष्य में कौन से ऐसे आईपीओ है जहां पर नजर रख सकते हैं। देखिए, पेरेंट कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसका एसबीआई म्यूचुअल फंड्स या एसबीआई एएमसी के आईपीओ आके आने की बात है। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक पेरेंट कंपनी है और एचडीबी फाइनेंस जो है उसके आईपीओ की बात है। अगला है इन्फोएज, इन्फोएज मतलब नौकरी.com वाली कंपनी। तो पॉलिसी बाजार का भी जो आईपीओ है वो भी आ सकता है, जो कि उसकी सब्सिडियरी है। फिर है आदित्य बिरला कैपिटल, बहुत ऐसी अटकलें भी आ रही है, बहुत आजकल न्यूज में आ रहा है। और उनका जो आदित्य बिरला जो म्यूचुअल फंड हाउस है जो एएमसी है उसके भी आईपीओ की बात चल रही है। अभी बहुत ही रिसेंटली, ये मार्च 2021 की बात कर रहे हैं, ऐसा न्यूज आया है, ग्लेनमार्क फार्मा जो है उनका जो एपीआई वर्टिकल है, क्योंकि एपीआई पर बहुत ज्यादा ये थीम चल रही है आजकल, तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस जो उसकी सब्सिडियरी है उसकी सेपरेट लिस्टिंग की बात है। तो ये एक चीज ध्यान में रख सकते हैं। बायोकॉन है, बायोकॉन का जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स उसके भी सब्सिडियरी जो है वो भी बात है। तो दोस्तों ये कभी भी आईपीओ आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 10 दिन में या अगले 1-2 महीने में आएंगे। ये आईपीओ कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ये आईपीओ कभी भी आएंगे तो हमको, और ये सब चीजें न्यूज में आ ही जाएगी, तो हम उस समय में बिल्कुल आपको एक तरीके से सचेत कर देंगे कि आपको अब पेरेंट कंपनी का स्टॉक खरीद लेना चाहिए। क्योंकि एक समय के बाद जब फाइलिंग हो जाती है तो उसके बाद आप स्टॉक खरीदेंगे तो फिर आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। तो जब ये न्यूज आएंगी, क्योंकि ये सब तो अभी सिर्फ अखबारों में ये सब न्यूज चल रहे हैं, लेकिन एक बार जब पूरी कंफर्म न्यूज आ जाएगी और जो भी रूमर्स भी कुछ हो सकते हैं, तो वो सब चीजों से जब एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे दोस्तों। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। लेकिन हमने यहां पर सब बातें की, लेकिन इक्विटास की भी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। इक्विटास में क्या हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों, शेयर होल्डर्स कैटेगरी के डार्क साइड भी होते हैं। अब देखिए, जैसे उज्जीवन ने पैसा बनाया, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ 2020 अक्टूबर में ही आया था, मतलब अभी 5-6 महीने पहले ही आया था। और देखिए, रिटेल 2 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ था और शेयर होल्डर्स ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया था, 0.4 टाइम्स। और देखिए 33 रुपीज का आईपीओ था, आईपीओ खुलता भी डिस्काउंट में है, 2 रुपए के डिस्काउंट में खुलता है। मतलब आपने अगर रिटेल में किया होता तो अच्छे खासे चांसेस थे, शेयर होल्डर्स में भी चांसेस थे, लेकिन पैसा नहीं बना होता जैसे उज्जीवन में बना हो। तो वो सब चीजें भी समझना जरूरी है कि मार्केट कैसी चल रही है, जो किस हिसाब से ब्रोकरेजेस है, जीएमपी है, ये सब चीजें एक फैक्टर तो होती है लिस्टिंग के समय। एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो होता है वो ये कि आप रिटेल के साथ साथ आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म की ही बातें हैं दोस्तों। अगर आज, ये तो अब मार्च का महीना आ गया है, मार्च 2021, आज हम लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो इक्विटास का स्टॉक प्राइस 58 है और उज्जीवन का स्टॉक प्राइस 34 है। मतलब कहानी पूरी पलट चुकी है। लॉन्ग टर्म में बिजनेस ही बोलता है, लॉन्ग टर्म में किस हिसाब से कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए हैं, कंपनी ने अर्निंग्स की है, वही बोलती है दोस्तों। तो ये है सिर्फ आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स के लिए ही ये शेयर होल्डर्स कैटेगरी को आप वहां पर यूज कर सकते हैं। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, कुछ भी नई इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको बताते रहेंगे। नीचे लिंक्स दी हुई है, आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स का इस लिंक से आप फ्री में अकाउंट भी खोल सकते हैं और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आप इनको इनफैक्ट आपको यहां पर कैशबैक मिलेगा दोस्तों, वो ज्यादा सही वर्ड रहेगा, 300 रुपीज कैशबैक भी आपको मिलेगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।